संजय सराफ जी को, हालांकि मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ बड़े अच्छे से, मेरे अच्छे रिश्ते हैं उनके साथ, एक ब्रदरली एटमॉस्फेयर, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है उनको इम्पोर्टेंस इसलिए मिलती है कि वो हमारी बात करते हैं। संजय सराफ जैसे पॉलिटिशियन जो होते हैं, उनकी छोटी मोटी पार्टी जो होती है यहाँ, जो उनके घर के बाहर भी नहीं पता होता किसी को ये पार्टी कौन सी है, और शायद इलेक्शन में 2-3 लाख रुपये खर्चा करके 10-15 वोट देते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में उनका अभी इतना रुतबा नहीं कि वो 70 साल की बात करें। सियासत समझदारी यूथ में आ चुकी है, अब इनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शेख इमरान आपके साथ, और आप देख रहे हैं जमहूरियत किचन। हम बात करने जा रहे हैं सलमान सागर साहब की। वो हमारे साथ मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ लीडर भी रहे, और रिसेंटली जो अगर देखा जाए एसएमसी कॉरपोरेशन में फिर से वापस उन्होंने जो है मैसिव मेजॉरिटी से कदम रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू सर इन अवर चैनल। थैंक यू सर। डायरेक्टली मेरा सवाल, रिसेंटली इफ वी सी ऑन द ग्राउंड जीरो, आपने 2 सीटों पे जो है इलेक्शन लड़ा था, दोनों पे आपने जीता। उसके बाद ऑलमोस्ट अगर अभी तक देखा जाए बहुत वक्त अरसा बीता, क्या कुछ सलमान अली सागर ने उसके बाद एक्टिविटीज़ की? देखिए जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि बर्फ़बारी बहुत हो गई इस विंटर में, और हमने कोशिश की कि हम लोगों के साथ रहें और लोगों के बीच रहें। उनके मसले मसाइल जो है, काफ़ी मुश्किलों दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को, और हमने कोशिश की हम साथ रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश बहुत हद तक कामयाबी रही हमारी। और उसके बाद जो अब थोड़ा मौसम ने बदलना शुरू किया है और हमें काम करने का आने वाले वक्त में मौका मिलेगा, तो उस ज़िम्न में भी हमने कुछ कदम उठाए हैं, और जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, टेंडरिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन, बाकी चीज़ें, वो हमने सारा किया हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम में जो अब वर्क सीज़न लगेगा, उसमें जो लोगों के जो मुद्दे जो होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ को लेके, तो उन पे हम काम करेंगे। और जितना से ज़्यादा हमसे हो पाएगा एज ए कॉरपोरेटर, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा एक जो मेरी रीच है, मैं पहुंच पाऊंगा लोगों तक, और उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट कर पाऊंगा। रिसेंटली आपने इंटरव्यू में कहा कि एसएमसी में जो है एक काउंसिल, वहाँ पे सियासत होती है, सियासत होनी भी चाहिए, लेकिन सलमान साहब, अगर सियासत अपने मुफाद के लिए हो, क्या वो सियासत को साथ देना सही है? सर, मैं तो समझता हूँ कॉरपोरेशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है, एक नाम के लिए ठीक है। अगर सियासत करनी हो तो मैं हर दिन धरना दे दूँ बाहर और कहूँ कॉरपोरेशन काम नहीं कर रही है, लेकिन हम एक पीरियड, एक टाइम, एक अच्छा खासा वक्त कॉरपोरेशन के जो हुकाम है उनको देना चाहते हैं, और उनको बोलेंगे कि भाई आप काम कर लीजिए। डिस्टर्बेंस उनको नहीं होनी चाहिए कि भाई हमें कोई काम करने नहीं दे रहा है, हम उनको पूरा वक्त दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कंसर्न हमारा यह है कॉरपोरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आप एक सूट बूट की जैसे वो होते हैं लगा के बाहर निकलेंगे, और टाई लगा के बाहर निकलेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद लोग आपको देखने के लिए निकले हैं। लोग किसी को देखने के लिए नहीं आए हैं यहाँ, लोग आए हैं उनके काम होने चाहिए। तो अगर जिस पार्टी से ये लोग बिलोंग करते हैं, अगर कोई पार्टी है, अगर उनसे बिलोंग करते हैं, और अगर ये समझते हैं कि लोगों के लिए निकले हैं, तो अभी तक ये कुछ कर नहीं पाए हैं, कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए हैं। कॉरपोरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, लोगों के गवर्नेंस एट देयर डोर, जो उनकी डोर स्टेप्स पे होती है, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं आज की डेट में। हम थोड़ा वक्त और देंगे, और राइट टाइम पे हम एजिटेट भी करेंगे और अपनी बात पहुंचाएंगे लोगों तक। कॉरपोरेशन की वर्किंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। सियासत की ओर आ जाते हैं, यूथ लीडर्स जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, जो कह सकते हैं कि बिकॉज बीइंग एज द नेशनल यूथ लीडर फॉर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका कहना है कि सियासत समझदारी यूथ में आ चुकी है, अब इनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता। नहीं, मैं नहीं समझता। लोगों को भरोसा करना है, और करना चाहिए भी। जो लोग उनके साथ हैं, जो समझते हैं कि उनको लीड कर सकते हैं, बिना लीडर के तो कौम चलती है नहीं। बदकिस्मती हमारी यही है कि हम भरोसा थोड़ा कम करते हैं, और अगर करते भी है तो हाफ हार्टेड करते हैं। तो एक लीडरशिप का जो वैक्यूम में लग रहा है वो इसलिए भी है, अगर कोई लीडर जेल जाते हैं, मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग नहीं करता, तो मेन स्ट्रीम की बात करता हूँ। अगर आपके मेन स्ट्रीम लीडर जेल जाते हैं तो आपको समझना चाहिए जेल क्यों जाते हैं, या अगर वो आपके लिए अगर वो आपके लिए लीड लेते हैं तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि ये इसी चीज़ के लिए जेल गए जो उनके 70 सालों के कारनामे हैं, उसकी वजह से वो 70 सालों का कारनामा ये है कि 370 बरकरार था। 70 सालों का कारनामा ये है कि आपके पास अच्छे रोड्स हैं, आपके पास अच्छी बिल्डिंग है, आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है।
अगर आप बाहर के रियासतों के मुकाबले में देखेंगे तो 70 साल में बहुत काम हुआ है। हर रिजीम ने काम किया है, नो डाउट। मैं ये मान के चलता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ है। अगर आज कोई ये कहने के लिए निकला है बाहर, जो नया लीडर है, पुराने लीडर है, कि पुराने ने कोई काम ही नहीं किया है, तो शायद वो क्या वी कॉल दैट समबडी इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। ठीक है, तो इफ समबडी वांट्स टू लिव इन फूल्स पैराडाइज देन वी आर नोबडी टू गेट हिम आउट ऑफ दैट फूल्स पैराडाइज। तो मैं समझता हूँ काम हुआ है और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और लोगों को अपनी लीडरशिप पे एतमाद होना चाहिए, उनको लीडर पे भरोसा करना है। जो उनको लगे कि सही लीडर है, जो उनकी नुमाइंदगी करता है उनके इमोशंस की, उनके एक्सपेक्टेशंस की, उनके एहसास की, उनके जज्बात की, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। मुझे कल मैंने एक इंटरव्यू किया, क्लियरली बताना चाहूँगा, संजय सराफ जो LGP के हैं, उनका कहना है कि अभी अगर प्रेजेंटली आप भी जानते हैं सलमान साहब, और कुल मिला के अभी तक जो एग्जामिनेशंस, SSB एग्जामिनेशन क्लास IV 4th के पोस्ट में एस्पिरेंट्स गए हैं 4,38,000 गए हैं, 12,000 पोस्ट थे। संजय सराफ से जब ये सवाल किया गया, उनका कहना है कि जो अभी हमारा यूथ देख रहा है, ये केवल इन लोगों की वजह से देख रहा है जो 70 सालों से सरकार चला रहे थे कश्मीर में। अगर इन्होंने 70 सालों में एक ही प्रोजेक्ट अभी तक लाया होता तो शायद अभी, एक तो ये 4.5 लाख जो हमारा यूथ अभी इस क्लास 4th के माध्यम से एग्जाम दे रहा है, एक तो हम इनको भी जॉब दे पाते और शायद बाहर के भी कुछ स्टेट से जो है बच्चे, उनको भी यहाँ पे जॉब दे पाते अगर इन्होंने 70 सालों में कुछ ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स या कुछ प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पे खड़े किए होते। संजय सराफ जी को, हालांकि मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ बड़े अच्छे से, मेरे अच्छे रिश्ते हैं उनके साथ, एक ब्रदरली एटमॉस्फेयर, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, उनको इम्पोर्टेंस इसलिए मिलती है कि वो हमारी बात करते हैं। संजय सराफ जैसे पॉलिटिशियन जो होते हैं, उनकी छोटी मोटी पार्टी जो होती है यहाँ, जो उनके घर के बाहर भी नहीं पता होता किसी को ये पार्टी कौन सी है, और शायद इलेक्शन में 2-3 लाख रुपये खर्चा करके 10-15 वोट लेते हैं ये। तो खैर मैं नहीं समझ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट संजय जी इज़ अ गुड फ्रेंड, लेकिन पॉलिटिक्स में उनका अभी इतना रुतबा नहीं कि वो 70 साल की बात करें। वो 70 साल की बात करने के लिए बहुत अटेंड करना पड़ता है। मैं भी 70 मैं जवाब देना पड़ेगा। मैं जवाब दे रहा हूँ। 70 साल में यहाँ बहुत काम हुआ है, लेकिन ये पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है डेवलपमेंट को, यहाँ पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है बाकी इशूज़ को। तो लेकिन ये 70 साल में जितने भी लीडर आए हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके, शेर कश्मीर से लेके आज तक, उन्होंने कोशिश की है, चाहे यूनिवर्सिटियाँ बनी है, फ्री एजुकेशन हुई है, लैंड टू टिलर जब हुआ है, तब एम्पावर जो गरीब हुआ है तो उसके बच्चे ने पढ़ा है बाहर जाके, वो अब डॉक्टर है, इंजीनियर है, अमेरिका में है, वो अमेरिका में है, वो UK में है, वो किसी मुल्क में है। वो तब है जब वो इकदाम 80 साल पहले शेर कश्मीर से लेके 2014 तक उठाए गए हैं। जो 2014 के बाद हुआ और ख़ास तौर पर 2019 के बाद हो गया, उसके बाद टोटल डिसरप्शन भी है और डिसएम्पावरमेंट भी है। अगर आप संजय सराफ जी जिस स्कूल को बिलोंग करते हैं, जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, ये उनकी देन है। मैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता इस चीज़ को लेके। मैं समझता हूँ कि एम्पावरमेंट होनी चाहिए लोगों की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी गुजारिश है, हम छोटे मोटे नुमाइंदे हैं लोगों के, मैं अभी इलेक्ट होके आया हूँ, मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। मैं अपनी पार्टी सागर जो है, कहा जाता है सलमान सागर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में यूथ के आइकन है। मैं बिल्कुल, तो फिर जवाब देना पड़ता है। मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपनी पार्टी की तरफ से मैं इंतज़ामिया से, बिलखुसूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के यूथ का जो उनके जो एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज की डेट में, जो मानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मानते हैं फ्लैग को, जो मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, समवन लाइक मी, समवन लाइक जो आपके सामने यहाँ बैठे हैं, जो हम मानते हैं आइन को, उनको एम्पावर करिए, उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल करिए। अगर कोई सर्व करना चाहता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सर्व करना चाहता है, पॉलिटिकली सर्व करना चाहता है, वो उनको अब धोखा नहीं मिलना चाहिए। 370 गया, उसके लिए लोग फाइट कर रहे हैं, चाहे वो PhD में हो, चाहे वो उसके बाहर हो, चाहे वो कोई भी छोटा या बड़ा मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हो, वो एक अलग एस्पेक्ट है। उसके बाद जैसे डेमोक्रेसी फ्लरिश होनी चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, उसकी उम्मीद हम नरेंद्र मोदी सरकार से करते हैं। लेकिन सलमान सर, सवाल मेरा वापस है, आपने कहा कि चलो ठीक है LGP को आप उतना बढ़ावा नहीं देते, संजय सराफ तभी सामने आ जाते हैं, बिल्कुल आपके कहने के मुताबिक जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, बाकी पॉलिटिकल बात करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे सलमान सागर साहब से ये हो रहा है यूथ के माध्यम से कि इन 70 सालों में यूथ के लिए किन सब चीज़ों का, मतलब कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे कश्मीर का यूथ जो है या युवा जो है वो अपना रोज़गार कमा सके? बहुत हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ,
यहाँ एक हमारा एक जोग्राफिकल एक ऐसा सिलसिला बना है कि कश्मीर में ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं होता है। लेकिन अगर कोई चाहता है, और जम्मू में भी इंडस्ट्री सेट की हुई बहुत से एग्जांपल्स है, आप देखेंगे जम्मू जाके यहाँ के लोगों ने वहाँ इंडस्ट्री सेटअप की है, या यहाँ आप देख लीजिए, अगर आप कहीं भी जाएंगे, जिस लड़के को काम करना है वो काम करता है। लेकिन हाँ, यहाँ मौसमी हालात की वजह से, और मैंने पहले भी कहा, एक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे इक्तिसादी जो हालात है उस पर असर पड़ता है यहाँ की सियासत का। ठीक है, तो यहाँ का यूथ जो है डिसएम्पावर हो जाता है बदकिस्मती से यहाँ के सियासी हालात की वजह से। लेकिन एट द सेम टाइम जब भी सरकारें आई हैं, उन्होंने स्कीमें बनाई हैं, कोशिशें की हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं कि पिछले 2 साल से डायरेक्टली जो सेंट्रल रूल है या 2014 से या गवर्नर्स रूल है, तो उसी में जो कुछ हुआ उसी में हुआ है। 70 साल में यहाँ लोग भूखमरी से मरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोशिशें हमेशा की गई हैं, नो डाउट थोड़ा किया गया है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। चलिए सलमान साहब, ये सवाल आप इससे जानना चाहेंगे, मैंने रिपीट कर रहा हूं मैं सवाल। 4,38,000 जो 3 दिन के एग्जामिनेशन क्लास 4 के माध्यम से चलेगी, 12,000 कुल मिला के पोस्ट है। अगर ऑलमोस्ट रेशियो देखिए अभी प्रेजेंट का 1 मिलियन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट है कश्मीर में, 12,000 पोस्ट है, 4,38,000 यूथ एस्पायरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। सलमान सागर इस चीज को किस नजर से देखते हैं कि चलो ठीक है, अगर 12,000 सिलेक्ट हो गए 1 लाख में से, तब भी 3.5 लाख 4 लाख जो है एस्पायरेंट्स उधर ही रह जाएंगे। तो सलमान सागर इस चीज को, और वो भी क्लास 4 के पोस्ट है, पीजी पीएचडी स्कॉलर भी, एमफिल स्कॉलर भी, पीजी स्कॉलर भी, हर कोई इस पोस्ट में मजबूर है पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो सलमान सागर इस चीज को किस नजर से देखेगा एज अ यूथ आइकन के? मैं तो इसको ये देखूंगा कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। जैसे हम कहते हैं मे द बेस्ट विन, इंशाल्लाह यहाँ हम यही कहेंगे मे द बेस्ट गेट द जॉब। जो 4 लाख में से 12,000 पोस्टें जो हैं उनमें जो बेस्ट होगा उसको मिलेगा। तो उसके बाद जो बचते हैं उसके लिए आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है आज की डेट में। तो आत्मनिर्भर भारत में बड़ी स्कीमें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि मैं पॉलिटिक्स से डिफ़र कर सकता हूँ बीजेपी सरकार से, हमारी आइडियोलॉजी बीजेपी सरकार से डिफरेंट है, लेकिन ऐसी इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो या और भी मल्टी पर्पस स्कीम्स हैं जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूथ ओरिएंटेड स्कीम्स रखी हैं। अब तो 370 नहीं रहा यहाँ, अब तो कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो नहीं है, जो शायद हम डायरेक्टली लागू नहीं कर पाते थे। उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में जो मतलब कोशिशें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है वो यहाँ रंग लाएंगी, और यहाँ का यूथ जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं एट पार विद रेस्ट ऑफ इंडिया जो है, जब इक्तिसादी हालात की जहाँ तक हम बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, अगर हमारा रेशियो उनसे ज़्यादा है तो कम हो जाएगा और हम थोड़ा कहीं ना कहीं बेटर सर्व करेंगे। सलमान साहब, विकास की बात करते हैं, बीजेपी का दावा है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का मतलब था केवल वादी कश्मीर में डेवलप लाना, विकास करना। तो सलमान सागर उस विकास को किस नज़र से देखते हैं जो बीजेपी दावे करते हैं? और अभी तक हर किसी का कहना है, हर किसी अदर पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि बीजेपी खाली खोखले दावे करती है। तो सलमान सागर क्या कहेंगे इस पर? मैं ये नहीं कहूँगा बीजेपी खोखले दावे करती, मैं ज़रूर ये कहूँगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी हर इलेक्शन में नई बात बोलती है, तो बीजेपी कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो हर जनरल इलेक्शन में भी बोलते हैं कि पिछले अभी तक कुछ नहीं हुआ, हम इसके बाद करेंगे। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो भी इलेक्शन लड़ती है उनका मैनिफेस्टो होता है और वो ये स्टोरी बोलते रहते हैं। हमारा मानना ये है कि आने वाले वक्त में अब जब 370 भी नहीं रहा है और ये बात की जा रही है कि यहाँ का यूथ इससे एम्पावर होगा, मैं कम से कम ज़ाती तो ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये देखना चाहूँगा कि अगर सही मायनों में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री हैं मुल्क के, अगर वो समझते हैं कि उनके पास कोई कॉन्सेप्ट है, यहाँ का यूथ इससे एम्पावर होगा और यहाँ की जो इक्तिसादी हालात है वो बेहतर हो जाएंगे, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, वो भी 1-2 साल आने वाले वक्त में देखा जाएगा। मैं नहीं समझता कि एक प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलेगा और ऐसा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेट अस होप जो वो बोलते हैं, जो वो कहते हैं, वो एक सियासी हॉलो प्रॉमिस नहीं होगा, वो एक हॉलो प्रॉमिस, जस्ट मोमेंट, वो एक हॉलो प्रॉमिस नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं सदाकत होगी और यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को आराम मिलेगा। सागर साहब, लास्ट में आप जानते हैं, आप कहते हो कि चलो एक्सपेक्टेशंस है वो सारी, आप माशाल्लाह सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, प्रेस कॉलोनी पे भी आपकी नज़र रहती होंगी, आप भी देखते हो रोज़ कितने कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स अपने राइट के लिए तरसते हैं, जिनकी सैलरी अभी 1-1 साल 12-12 महीने 14-14 महीनों से जो लगातार अब हम मीडिया वाले जो है थक चुके हैं कि वो उनके प्रोडक्ट्स कवर करते तो सलमान सागर उस चीज़ को, नई चीज़ों को एक्सपेक्ट करते, उन सब चीज़ों को नहीं देख रहे। हम उम्मीद करते हैं, और मैं वैसे यहाँ मैं ज़रूर मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के वक्त में, आज के दौर में, जब यहाँ एक सियासी हालात उथल पुथल हो गए हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं रहे हैं सही मायने में अगर देखा जाए, मीडिया एक अच्छा रोल प्ले कर रही है।
जो कि ऐसे लोगों का डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, PHE वर्कर्स एसोसिएशंस, इनके मसले मसाइल आप हाईलाइट करते हैं। मैं उसलिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ज़ाती तौर एज समवन जो लोगों को नुमाइंदगी करने की सोचता है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम हम सरकार से अपील करते हैं, मेहरबानी करके जो आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जो मैं मानता हूँ कि होना चाहिए, एट द सेम टाइम पहले उन लोगों का ख्याल रखें जो लोग सफ़र कर रहे हैं पिछले 10-15 साल से, उनकी फैमिलीज़ इन पे डिपेंड करी हुई है। हम फार्मर्स की बात करते हैं, हम बाकियों की बात करते हैं, लेकिन जो यहाँ लोग हर दिन निकलते हैं अपने घरों में से लेके, कहीं ना कहीं वो कहीं ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स ना लें जो आजकल फार्मर्स ले रहे हैं, जो परेशानियाँ हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी जो सुनवाई होगी अल्लाह ताला के फजल करम से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस सलमान सागर साहब, और जो रिसेंटली श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो है एज कॉरपोरेट के हैसियत से 2 सीटें जीत के आए, जिनसे हमने गुफ्तगू करी यूथ के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, सियासी माहौल को लेके। उम्मीद है कि ये उन सवालों के जो है अच्छे से जवाब दे पाए। सलमान साहब, इतनी बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत।